इसी बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं और इस बार भी वजह है उनके भतीजे आकाश आनंद। दरअसल मायावती ने एक बार फिर से भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। साथ ही आकाश को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी वापस दे दी है। यानी अब यंग आकाश पूरे देश में बीएसपी का कामकाज देखेंगे और सक्रिय भूमिका भी निभाएंगे। आज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मायावती ने इसका ऐलान किया। दरअसल इस बैठक में बीएसपी के सीनियर नेताओं के साथ साथ आकाश भी बैठक का हिस्सा रहे और इस दौरान उन्होंने मायावती के पैर छुए तो उन्होंने भी आकाश के सिर पर हाथ रखा और फिर पीठ थपथपाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। आकाश के मायावती के पैर छूने और फिर मायावती के उन्हें आशीर्वाद देने का एक वीडियो आपको पहले दिखाते हैं। दरअसल ये जो फैसला है वो इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि मायावती ने एन लोकसभा चुनाव के बीच में 7 मई को ही आकाश को इमेच्योर बताते हुए पार्टी के सभी अहम पदों से हटा दिया और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का पोस्ट भी उनसे वापस ले लिया। ये फैसला इसलिए भी हैरान करने वाला था क्योंकि आकाश आनंद युवा नेता के तौर पर न सिर्फ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे बल्कि उनकी रैलियों में अच्छी खासी भीड़ भी जुट रही थी और माना जा रहा था कि वो युवाओं के बीच भी लोकप्रिय हो रहे थे। लेकिन चुनाव के बीच में ही बीएसपी ने आकाश आनंद को साइडलाइन कर दिया। हालांकि अब महज 47 दिन के अंदर ही बीएसपी सुप्रीमो ने अपना ये फैसला वापस बदल दिया है। इससे पहले मायावती ने 10 दिसंबर 2023 को आकाश को पार्टी का वारिस बनाया, यानी तब पहली बार ऐलान किया था कि उनके बाद पार्टी की जिम्मेदारी आकाश आनंद के पास होगी। लेकिन तकरीबन 6 महीने के अंदर ही यानी 7 मई 2024 को उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी के संयोजक पद से हटा दिया। न सिर्फ हटाया बल्कि सभी अहम पद भी उनसे वापस ले लिए। लेकिन अब 26 जून यानी 47 दिन के अंदर उन्होंने एक बार फिर से आकाश आनंद को अपना वारिस घोषित कर दिया। इस दौरान बीएसपी सुप्रीमो ने यह भी कहा कि आकाश मेरे एकमात्र वारिस रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अब आकाश पहले से ज्यादा मैच्योर नेता के रूप में उभरेंगे और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इससे पहले बीएसपी ने 21 जून को उत्तराखंड में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में आकाश का नाम दूसरे नंबर पर था। तभी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि मायावती के भतीजे से नाराजगी उनकी दूर हो गई है और जल्द ही आकाश पार्टी में कई अहम पदों पर नजर आ सकते हैं। हालांकि अब ये साफ हो चुका है कि भविष्य में भी आकाश ही पार्टी को संभालने वाले हैं। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। उन्होंने लंदन के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से MBA की पढ़ाई की है। 2016 में उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री की और फिर बहुजन अधिकार यात्रा निकाली। इसके अलावा वो पार्टी में भी सक्रिय भूमिका निभाते नजर आए। साथ ही बीते कई विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी वो काफी सक्रिय नजर आए। अब इस पर भी सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सबसे पहले सुनते हैं कि बीएसपी में क्या कुछ कहा जा रहा है। जहाँ तक आकाश आनंद जी की बात है, मैं जानता हूँ कि वो बहुत होनहार युवा नेता है और आपस में बैठ के सलाह मशवरा होता है और कुमारी बहन मायावती जी ने उनको जो कोई गलती भी हुई है उसको माफ कर दिया होगा और दोबारा करा है, तो इससे मेरे हिसाब से आने वाले समय में कुमारी बहन मायावती जी को या बीएसपी को फायदा ही होगा। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने भी इस पर रिएक्शन अपना दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें जो सबसे ऊंची पोजीशन होती है, चाहे वो अध्यक्ष की हो, पीएम दावेदार की हो, सीएम दावेदार की हो, वो पहले से परिवारवाद के चलते सुनियोजित नहीं होती। अब देखिए बसपा में भी आप देखिए कि अपने ही भतीजे को उत्तराधिकारी मायावती जी ने घोषित किया है। ठीक यही हाल है हर एक पार्टी का। मायावती जी ने जिसको चाहें उसे अपना सक्सेसर उत्तराधिकारी बना सकती हैं। उन्होंने पहले भी शायद अपने भतीजे को बनाया था, अब एक बार फिर उन्होंने उसी को बनाया है, तो ये उनका अपना मामला है, जिसको चाहें बनाएं। वैसे लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीएसपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक कर रही थी और तकरीबन 3 घंटे तक चली इस बैठक में प्रदेश में आने वाले बाईपोल इलेक्शन से लेकर के कई दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में बीएसपी ने विधानसभा चुनाव की सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का भी फैसला लिया है।